क्या हुआ ड्राइवर? एक मिनट साहब, चेक करता हूँ। पहले लेट हो रहे हैं, ऊपर से ये सब। वो लगता है गाड़ी सिगरेट पी रही है। चल तू भी। तो इस गाड़ी में से धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि ये तुम्हारी हॉटनेस झेल नहीं पाई ना। ड्राइवर, कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे लग जाएंगे साहब जी, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। 2-3 घंटे हैं, वो भी इस जंगल में। तरुण, इशिका, तुम लोग कैंपिंग किट निकालो, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह मिली है। लेट्स स्टार्ट अ कैंप फायर। यार अब तुझे इस घने जंगल में दारू पीनी है? एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, टाइम पास भी हो जाएगा और जंगल में बॉनफायर करके मजा आ जाएगा। अबे तरुण, बाहर आ जा, दूसरा हनीमून यही मना लेगा। अरे तू भी यार, वो तो इशिका को ठंड लग रही थी, हम जैकेट ढूंढ रहे थे। चलो एनीवे, वेयर इज द बूज गाइस? यार तुम दोनों को साथ देख के ना मुझे सच में बहुत खुशी होती है। तरुण, जैसे तुझे इशिका मिल गई, काश मुझे भी मेरी सोलमेट मिल जाए। वो तेरी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड आयशा, वो क्यूटी थी है ना? क्यूटी नहीं, कुत्ती थी। मेरे अलावा अलग अलग लड़कों का भी काटती थी। अरे यार तुम लोग भी क्या सब लेके बैठ गए हो? कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करो ना यार। इंटरेस्टिंग? जैसे? जैसे सुनसान एरिया है और अचानक से शेर आ जाए तो क्या करोगे? फिर हम क्या करेंगे? जो करेगा शेर ही करेगा। शेर का छोड़ो, ये सोचो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हम देख भी ना पाए तो? तुम लोग ये भूत प्रेत आत्मा इन सब में मानते हो? हाँ मानते हैं, होते हैं भूत। अच्छा, तो चलो उनको बुलाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं हमारे साथ एक एक विस्की पीने के लिए। गाइस ये सब मजाक नहीं है, वो सब बुलाने पे जरूर आते हैं और उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल है। कोई बढ़िया सी हॉरर स्टोरी सुनाओ ना। चलो तो मैं तुम लोगों को सच में एक भूत की कहानी सुनाती हूँ, और ये कहानी एक दिल्ली में पढ़ने वाले कपल अंजलि और कुणाल की है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? कहीं कुछ हो गया तो? इसे कैसे हो जाएगा, मैंने सेफ्टी लगाई हुई थी। स्टूपिड, वो नहीं, पापा जी नहीं माने तो मैं भगा कर ले जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, तुम नहीं जानते मेरी फैमिली की हिस्ट्री क्या है। और जानना भी नहीं है। हाँ, वैसे भी हिस्ट्री पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग धूल खा चुका है। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी ना हो। अरे बाबा, कितना सोचती हो तुम। मैं बस इतना जानता हूँ कि आई लव यू, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा जी, चाय। अंजलि आ रही है। फिर तो आपको स्टेशन जाना होगा। नहीं नहीं, मैंने गाड़ी भेज दी है। कब तक आएगी? ओले, आ ही गई।
बैठ। और पुत्र जी, कैसे लगी हमारी मेहमान नवाजी? अंकल जी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ। ऐसे ही थोड़ी हमारा नाम दुनिया में, मेहमान नवाजी तो हमारे खून में है। वैसे अंजू को दिल्ली से यहाँ तक छोड़ने की तेरी ये वजह मुझे समझ में नहीं आई। ओ कोई बात नहीं पुत्र, इनका घूमने फिरने का प्लान होगा। आप हमारे मेहमान हो, जितने दिन चाहो रह लो, फिर आराम से चले जाना। हेलो, क्या हुआ भाई? अंजू की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब इसकी शादी की तैयारी शुरू। बस रब से अरदास है कि अच्छा सा लड़का मिल जाए। एक्चुअली अंकल जी, मुझे भी आपसे कुछ इस बारे में ज़रूरी बात करनी थी। सच बता, तुम दोनों का कुछ चल रहा है ना? तेरे भैया और पापा जी को पता लग गया ना तो तुम दोनों को गोली मार देंगे। तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचे? क्या बात हुई पापा जी? ये लड़का हमारी अंजू के साथ शादी करने के सपने ले रहा है और इसकी जुर्रत तो देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के ये सब बातें बोल रहा है। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आपकी बेटी अंजू और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा जी। पापा जी बोलिए ना भैया को छोड़ने के लिए। भाभी आप बोलिए ना। तेरे जैसे शहर के लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कैसे बोली बड़ी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। चुपचाप निकल ले यहाँ से, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। अंजलि, बताओ इन्हें हमारे बारे में कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुझे तो मैं बताता हूँ। पापा जी, मैं मारने वाली हूँ। गोपाल, इसे बाहर फेंक क्या? यहाँ पर फिर से आने की गलती मत करना, वरना जो तेरा हाल होगा ना, उसका जिम्मेवार तू खुद होगा। और अगर अंजलि को जरा भी खरोंच आई, उसके बाद जो मैं करूंगा उसके जिम्मेदार भी तुम बाप बेटे ही होगे। तुम्हारी शादी मेरा सपना है, कान खोल के सुन ले, उसी से होगा जिससे मैं चाहूँगा। और मैंने इसके लिए लड़का देख रखा है, 1-2 दिन में शादी करके इस घर से इसे विदा करूँगा। रही बात इस बच्चे की, मुझे अच्छी तरह से पता है मैंने इसका क्या करना है। सिर्फ इस पे निगाह रखनी तेरी जिम्मेवारी है।
मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी पापा जी। और अगर अंजलि को जरा भी खरोंच आई, उसके बाद जो मैं करूंगा उसके जिम्मेदार भी तुम बाप बेटे ही होंगे। हरपाल, जो कुछ भी आज हुआ चार दीवारी में हुआ और अपने परिवार के बीच हुआ है। लेकिन पापा जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने उस लड़के को जाने क्यों दिया? गर्म दिमाग से लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसान करता है पुत्र। सड़े हुए फल को फेंकना ठीक है, पर उसके बदले में पूरी पेटी को फेंक देना कोई समझदारी नहीं है। अंजू हमारा खून है। रही बात उस शहरी लड़के की, कल तक सब भूल के वापस चला जाएगा। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है पापा जी, जैसे आप ठीक समझो। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? तुझे देख के तो लगता है कि टाइम खराब ही है। तुम जरा अपने काम से काम रखोगे? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। तुम ये बताओ, नशे में पीटे हो कि प्यार में? तुझे यहाँ बैठना है तो बैठ, वरना जा यहाँ से। भड़ास निकालने के लिए ना मुझसे ज्यादा बेहतर ये है। हैं? की कहा? तू हरजीत सिंह दी कुड़ी नूं फसाया? मैं प्यार करता हूँ उससे। खानदान गलत चूज कर लिया तूने। हरजीत सिंह और उसका पूरा परिवार, यहाँ तक के उनका पूरा गांव वशीकरण और काले जादू का उस्ताद है। ये सब तुम गांव वालों की फैलाई हुई बातें होंगी। अगर ये कहानी होती तो सोचो, हरजीत सिंह ने तुझे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? वो तुझे मरवा भी सकता था। तूने उसके घर में खाना खाया था। ऐसी क्रियाएं ज्यादातर खाने पे की जाती है। ये सब तुम कैसे जानते हो? बस तू इतना समझ ले कि मैं तेरी मदद कर रहा हूं, पर बदले में तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। पाना चाहता है ना अंजलि को? अच्छे से लगा दे, ठीक है? पापा, एक मिनट। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये टेंट वेंट का तो सब हो गया। आपने रिश्तेदारों को न्योता दे दिया क्या? हाँ सबको दे दिया और मैंने फ़ोन भी कर दिया। लेकिन पापा, कल तो अंजू की शादी है, अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए था। अगर समय पे न्योता देंगे ना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आने में। शाम तक सब आ जाएंगे। तू इधर देख, मैं हलवाई को देख के आता हूँ। सरबो, वो अंजू को देख, उसने कुछ खाया क्या नहीं सुबह का? अभी मैं क्या पूछ रहा हूं?
है वो। तू जब है साथ मेरे, हवा में नशा है तेरा, तू यूं ही पास रहे, दुआ करे यार तेरा। जिस लम्हे में साथ रहे, वो लम्हा है खास मेरा, ये वादा रहा तुझसे, ना छोड़ूंगा हाथ तेरा। तेरे इश्क की तलब होने लगी मुझको, तेरे जिस्म की तलब हो रही है मुझको, तेरे इश्क की तलब होने लगी मुझको, तेरे जिस्म की तलब हो रही है मुझको। मुझे खुद से जुदा न कर, तेरी बाहों में रहने दे, तन्हाई मिटाने दे, गम सारे मिटाने दे। थोड़ा पास तू आने दे, थोड़ी दूरी मिटाने दे, मुझे प्यास बुझाने दे, तेरे जिस्म को महकाने दे, तेरे जिस्म की तलब हो रही है मुझको। तू उस कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अमावस की रात है। तू आज कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आज वहाँ चुड़ैल निकलती है। बेबी यार प्लीज इसे बंद करो, मुझे डर लग रहा है। बेबी यार इसमें डरने जैसा क्या है? मुझे तो ये हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी फिल्म लग रही है। हर चीज़ मजाक नहीं होती है कुणाल, हमारे अलावा भी एक और दुनिया हो सकती है जहाँ लोग सिर्फ मरने के बाद जा सकते हैं। मतलब मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा? हाँ कुणाल, मरने के बाद भी एक और जिंदगी होती है, वरना सोचो भूत और प्रेत कहाँ से आते हैं। जैसे वो भाई साहब आ गए हैं। प्लीज कुणाल, कितनी डरपोक हो यार तुम। मत करो मजाक उनके बारे में। हाँ यार, जो है ही नहीं उसका क्या मजाक बना सकता हूँ मैं। भूत होते हैं कुणाल, मत करो उनके बारे में मजाक। यार अब तुम शुरू मत हो जाओ। वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में एक आदमी ऐसे ही था, तुम्हारी तरह सोचता था। उसी रात से उसे काले साए दिखने लगे थे। हाँ काले साए, वो काला साया नहीं, इंसान की परछाई होती है। काले साए देखने लगे। अगर तुम इतने ही बहादुर हो ना, मेरे साथ रात को 3 बजे भूत बुलाने की क्रिया करके दिखाओ। क्या?
अंजू लगता है अब तुम थक गई हो, यू नीड टू रेस्ट। हाँ, बेकार की बातें छोड़ो और सो जाओ। अब लग रहा है शायद तुम्हें डर शुरू हो गया है। यार अब तुम इरिटेट कर रही हो मुझे। तुम भी तो मेरे साथ में प्रैंक करते रहते हो, और आज कुछ किए बिना ही डर गए। ठीक है, करते हैं 3 बजने का वेट, देखते हैं कोई आएगा भी या नहीं। अगर कोई यहाँ पर है और हमारी बात सुन रहा है तो हमें अपने होने का एहसास दिलाए। मैं फिर से कह रही हूँ, जहाँ कहीं पर भी हो तो यहाँ पर आओ और हमें बताओ कि तुम हो। शायद सारी आत्माएं बिजी हो गई आज, फिर ट्राई करते हैं। कुणाल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मजाक नहीं करते इन सब का। ओके प्लीज, जो कोई भी हो, कहीं पर भी हो, प्लीज यहाँ पर आइए और अपना एहसास दिलाओ कि तुम हो। मे भी यार, आपकी आत्माएं तो नहीं आ रही, अब मुझे नींद जरूर आ गई है, जाना पड़ेगा। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अगर आत्माएं हमसे मिलने नहीं आई तो क्या हुआ, क्यों ना हम ही उनके पास चलें। तो आधी रात को इसे मुझसे प्रैंक करना है। तुम्हें भी पता नहीं क्या हो जाता है आधी रात में, इतनी ठंड में यहाँ लेकर आ गई हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ कुणाल। तुम मजाक करती कब हो, अपने आप हो जाता है। मैं 1 2 3 काउंट करूंगी और 3rd पर हम दोनों यहाँ से एक साथ कूद जाएंगे, और उसके बाद इसी अपार्टमेंट में फिर से मिलेंगे। मौत के बाद की जिंदगी एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। वन, 2, 3।
कुणाल, 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 क्या है? तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे अकेले डर लगता है, मत छोड़ के जाया करो। तभी तो मज़ा आता है तुम्हें डराने में। ऐसे कौन करता है? मैं करता हूँ ना। अच्छा अच्छा सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा ये बात याद रखना। अबे साले, तेरी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। मैं तुझे जान से मार दूंगा। पापा जी, उस लड़के को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आज के आज दिल्ली जा रहा हूँ उस बहन के टके को खत्म करने। तू कहीं नहीं जाएगा? नहीं पापा जी, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मैं वहां जाऊंगा। तू कुछ नहीं करेगा। अब जो कुछ करना मैं खुद करूंगा। देख कुणाल, जो होना था हो गया यार। जिंदगी ने तुझे दूसरा मौका दिया है। सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत कर यार। अंजू माँ बनने वाली थी कमल। माँ बाप को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ। अंजू मेरी लाइफ में जिंदगी का दूसरा मौका बनकर आई थी, और उसे भी मुझसे छीन लिया गया। जिंदगी का ये दूसरा मौका मेरे लिए जेल से भी बदतर है। पर यार, तू खुद को ऐसे सजा देकर कब तक जिएगा यार? पता नहीं कब तक। बस अब वही देखना है।
कुणाल, आप? हाँ मैं कैसे? कुणाल, तू मेरी फ्लैट पे है, मैं तुझे लाया मेरे भाई। वो आ गई है अंजू, अंजू आ गई, वो है अंजू, अंजू वापस आ गई। कोई अंजू नहीं यहाँ पर। सारा दिन तो अपने आप को ना कमरे में बंद रखता है और नशे करता रहता है। ये सब इन सब चीजों का नतीजा है। कोई अंजू नहीं यहाँ पर। मेरे भाई, मेरे भाई, तू यहाँ चल, ताजी हवा में चल, वहाँ सांस ले, तेरा मूड सही होगा। चल मेरे भाई, तुझे अच्छा लगेगा। चल खड़ा हो मेरे भाई, खड़ा हो जा। चल चल नहीं यार, इतना शांत क्यों रहता है तू? हाँ, चल आजा, सुट्टा उट्टा मारते हैं, चिल करते हैं और कहीं कुछ नया ज्वाइन कर ताकि मूड फ्रेश हो। आप यहाँ? मैं जहाँ तुझे मिलने ही आया हूँ, तुझे उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए। आत्मा? कौन सी आत्मा बाबा जी? ये पहले से परेशान है और आप इसे और डरा रहे हो। तुझे क्या लगता है वो चली गई? लेकिन वो वापस आ गई है। बाबा जी क्या कह रहे हो? कौन वापस आ गई है? इसकी बीवी। वो तुझे अपने साथ ले जाने आई है। वो तुझे लिए बगैर जाएगी नहीं। चल यार, ये सब बकवास है। चल चल यहाँ से। मेरी बात याद रखना, वो तुझे लेकर ही जाएगी, लेकर ही जाएगी। तुझे क्या लगता है वो चली गई? लेकिन वो वापस आ गई है। बात याद रखना, वो तुझे लेकर ही जाएगी, लेकर ही जाएगी। बस कुछ दिनों की बात और उसके बाद मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मौत के बाद की जिंदगी कैसी होती है मैं देख चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी। कुणाल, कुणाल, क्या हुआ रे भाई? क्या हुआ? वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी।
कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। कुछ नहीं होगा। कुछ भैया, कुछ नहीं, मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ। मैं आ गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भैया भैया बोल, अंजू कोई नहीं है। कुणाल भैया, अंजू कुणाल कुछ नहीं है, कुणाल कुछ नहीं है, मैं हूँ कुणाल कमल भैया, कमल मैं ये तो अभी शुरुआत है बेटा। वो बुरी आत्मा उसे लिए बगैर जाएगी नहीं। पाओ देख, अब तू ही कुछ कर सकता है। मेरे दोस्त को बचा ले। तुझे क्या चाहिए? पैसा कितना चाहिए? मैं दूंगा, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो जो मैं बोलूँगा वो तुझे करना होगा। ठीक है। वो लड़की प्रेत जूनी में जा चुकी है, उसे बुलाना बहुत मुश्किल है। उसे बुलाने के लिए मुझे कुछ क्रिया करनी होगी, जो शाम 6 बजे से रात 3 बजे तक चलेगी। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मेरे भाई को ठीक कर दो यार। जितनी देर वो क्रिया चलेगी उतनी देर तुम और तुम्हारा भाई घर से बाहर रहेंगे। अगर इस क्रिया से भी वो नहीं आई तो मेरे पास एक और उपाय है जो काफ़ी मुश्किल है। उससे या तो वो आ जाएगी या फिर वो हमेशा के लिए चली जाएगी। बाबा देख, कुछ भी करके मेरे भाई को ठीक कर दे। तू जो कहेगा मैं सब मानने को तैयार हूँ।
ओए बाबा, इतने घंटों से कर क्या रहा तू? इतने घंटे क्रिया करने के बाद भी वो मेरे संपर्क में नहीं है। हमें वो खतरनाक वाली क्रिया करनी होगी, मगर उसके लिए तुम दोनों का जहां होना जरूरी है। जाओ अपने भाई को भी ले आओ। चल, तुझे जो भी करना है जल्दी कर। मैं यहाँ बैठूं? मैंने बताया था कि इस क्रिया के बाद या तो वो आ जाएगी या हमेशा के लिए चली जाएगी, मगर एक शर्त है, क्रिया के दौरान इस गोले से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो वो खुद अपनी जान का जिम्मेदार होगा। ह्रीं ह्रीं चीं छ्वां छः। ह्रीं ह्रीं चीं छ्वां छः। ह्रीं ह्रीं चीं छ्वां छः। अंजलि आओ, अंजलि आओ, अंजलि आओ, आओ। कुणाल, मुझे पता था बाबा ढोंगी है। मैंने इसे पैसे दिए सब ढोंग करने के लिए, ताकि तेरे सर से भूत उतर जाए और इसका भी ढोंग खत्म हो जाए। चल खड़ा हो, चल मेरे साथ। कमल, कमल, ये क्या कर दिया बाबा? मैं नहीं। अंदर कौन है? मुझे क्या पता कौन है। देखो ना जाके, मेरा बच्चा देखना। आप ही देखो। मारूं साले दे, जाके देख। अच्छा, तो ये था भूत इस घर का। मुझे तो पहले से ही शक था कि जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पर बाबा जी, कमल ने खुद को क्यों मारा? हो सकता है उस पे किसी का वशीकरण हो। अरे ये सब ढोंग है,
ये सब नाटक तो मैंने बहुत देखे हैं। इसे लगता है अगर मैं ये पखंड करूंगा तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। ये क्या किया तूने? क्यों मारा इनको? देख आगे मत बढ़ना, तेरा ये नाटक ज्यादा देर नहीं चलेगा। एक मिनट, कहीं तू अंजू अंजू तुम ही हो ना? मैं अंजलि नहीं, दलीप हूँ। कुछ याद आया? अब यही है क्या? क्या वीडियो बनाती है यार, यही है ना? देखो कैसी शक्ल बना रही है। तू पढ़, फेल हो जाएगी। टॉप करना है इसने कॉलेज में। हम तो टॉप कर लेंगे। ओ दिलीप, भाई कब से ढूंढ रहे थे यार तुम्हें। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसकी मेरे नोट्स बनाए, बनाए मेरे नोट्स। नींद में है क्या भाई? नींद नहीं खुली? अरे मेरे नोट्स नहीं बना रहा, अपने क्या बना पाएगा ये? ऐसे पास होगा भाई? अच्छा बैग, एक नंबर बैग दिखा, बैग दिखा ना। कहाँ है बैग? बैग कहाँ है? अच्छा ये बैग है। बेल्ट ही पहना क्या यार? पैंट ढीली दे रही। क्या है कुणाल, क्यों लोग तुम परेशान कर रहे हो उसको? भाई है मेरा, परेशान कहाँ करना है? आज थोड़ा खेल रहे हैं भाई के साथ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ कैसे नोट? देखो मेरे नोट चाहिए। अरे नोट चेक कर रहा था। खुद तो पढ़ना है नहीं, तुम जाओ। भाई नोट्स बना लेना कल, ठीक है? तुम भी जाओ साथ। मैं जा रहा भाई के साथ। ओए, तुझे अपने घर में रहने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि तू मुझे परेशान करेगा, हैं? और पूरी रात हिलता क्या रहता है? मुझे नींद नहीं आती है। मुंह अंदर करके सोया कर। चल कर मुंह अंदर। ये कर। चल तेरी
कम ऑन बेबी, थोड़ी देर और रुक जाओ, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया। मैं थोड़ी देर रुक गई तो लेट बहुत हो जाएगा और वार्डन घुसने नहीं देगी। मैं कल आती हूँ ना, पक्का। ठीक है फिर, तुम्हारा सरप्राइज भी कल ही मिलेगा। सरप्राइज कैसा? भी लेट हो रहा है ना तुम्हें? हो रहा है ना लेट? बताओ ना अभी जाओ, प्लीज। कल पक्का बता दूंगा, कल बता दूंगा। हाँ भाई, मजा आ रहा भाई कि नहीं? इसमें पीनट डाल दिया मेरी मूंगफली में। कोई बात नहीं, मेरी दारू में। और वो गाइस बाय। अब इतनी जल्दी? बाय अंजू। ओके बाय। कुणाल, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है यार। अरे भैया, ग्रेजुएशन होने की तो खुशी डिफरेंट होती है। वो क्या है ना, कॉलेज के दिन खत्म और कैरियर का चैप्टर शुरू। ये तो पी के खुल रहा है यार। एक्चुअली मैंने अंजलि को शादी के लिए प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया है। यार कुणाल, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक्स यार कमल। अब तुम दोनों को हमारी शादी में ज़रूर आना है, ठीक है ना? अगर तू नहीं भी बुलाएगा ना, तब भी हम दोनों आएंगे। भाई है तुम्हारा। ओ भाई भाई की बात है भाई। गाइस, मेरे पास भी है कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। मैं एक गे हूँ। मजाक कर रहा है क्या बे? नहीं, आई एम सीरियस। आई एम ए गे। क्या बकवास कर रहा है बे? तू कैसे गे हो सकता है? कॉलेज में सबको पता है अंजलि पे तेरे को क्रश है। अंजलि को बीच में मत लाओ, भाभी है तुम्हारी। गे होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ ठीक है, माना कि मैं एक मर्द हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद आएंगी। मुझे लड़के भी पसंद हैं। और वो अंजलि तो मेरी बहन जैसी है। यार कुणाल, ये तेरा रूम पार्टनर वाला बेटा गुड़ निकला। यार देख, मुझे लगता है ना तू लड़की के साथ घूमते घूमते ना तू साला लड़की हो गया। तू गवारा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब गवारी हैं। साले मिक्स वेज, मुझसे ज़्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे, तूने ना बहुत पी लिया। चल अंदर जा, आराम कर, कल बात करेंगे। अबे तू इस 3 व्हीलर की साइड को ले रहा है तेरी? और सुन, ये फ्लैट मेरा है, मैं को जाऊँ ताकि मैं चला जाऊँ और तुम लोग दोनों ईट सीट में जा सको। क्या? अबे देख, इसका तो मैं समझ सकता हूँ, पर तुझे साले अंजलि जैसा माल छोड़कर ये साले मीठे में क्या देखा बे? देखो कमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सालो, तुम दोनों ना एक ही घर में रहते हो, एक ही कमरे में रहते हो, क्या पता इसने तुझे मीठी चटनी चटाई हो। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि कुणाल मीठा। कुणाल मीठा।
क्या बोल रहा तू? ओए शॉट क्या कर रहा है? शॉट क्या कर रहा है यार? कुणाल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा? मैं गया हूँ ये बताएगा सबको। साहब 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 उठो साहब साहब आप ठीक हो ना साहब यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये होमोफोबिया यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब कुणाल और अंजलि की ज़िंदगी एक झटके में बर्बाद हो गई। सैड यार, वेरी सैड। तरुण, कहीं तूने भी तो ऐसा कोई कांड नहीं करा ना? बिल्कुल नहीं। तरुण अगर ऐसा कुछ करता तो मुझे ज़रूर बताता। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। आप गाड़ी ठीक हो गई है? थैंक गॉड। चलो गाड़ी में चलते हैं, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। अब क्या हो गया इसे? साहब जी, आप लोगों का नाम साजद, तरुण और इश्का ही है ना? हाँ, क्यों? 1 मिनट आप लोग नीचे उतर सकते हैं? अरे तुझे पता है कितनी ठंड हो रही है बाहर? बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। अरे यार, अब द शिट। मैं जिन जिन का नाम लूंगा ना, सिर्फ उन्होंने ही गाड़ी में आना है। तरुण, साजिद, इशिका, साहब मैंने आपके पीछे एक काला साया देखा था। शायद आप में से किसी एक ने जाने अनजाने में उसको अपने साथ बुला लिया, इसलिए मैंने आप लोगों को आपके नाम के साथ गाड़ी में बैठने को बोला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां आप बैठे थे उसके ठीक पीछे एक शमशान घाट है और कहा जाता है